बाद सलाम दुआ परवरदिगार की पाक बारगाह में दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हम सब का आना मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो कुरान करीम सूरह आले इमरान आयत नंबर 110 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, दुआ है परवरदिगार की बारगाह में उसके ज़िमन में मुझे हक़ सच बयान करने और सुन सुनाकर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला जितने अब आप तशरीफ़ लाए सब को दारैन की सआदतें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला सब का आना मिल बैठना अपनी बारगाहे आलियल मर्तबत के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। जुम्मतुल मुबारक का अज़ीम शान दिन है और इस दिन की मुनासिबत से, महीने की मुनासिबत से जो हमारा मौजू चल रहा है, मैंने कोशिश की है उसी मौजू को आगे लेके चलूँ ताकि समाईन को, नाज़रीन को कुछ न कुछ पल्ले पड़ जाए, मेरी भी और आपकी भी बख्शिश के लिए कुछ जुमले काफ़ी हो जाएं। दुआ है अल्लाह करीम हम सब को हुजूर की सच्ची सुच्ची ग़ुलामी नसीब फरमाए। अमीन कहने से बड़ा फ़ायदा होता है। हमने तफसीर बेज़ावी शरीफ में पढ़ा है कि जब कोई शख्स कहता है ना आमीन, तो उसकी आमीन के साथ अल्लाह के फ़रिश्ते कहते हैं मिलाकर आमीन, तो फिर वो दुआ जल्द कबूल हो जाती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला सब की नेक तमन्नाएँ कबूल फरमाए, आमीन बेजाए नबील आमीन। आज का उन्वान गुफ्तगू मौजूद सुगन जो मेरा पिछला जुम्मतुल मुबारक पे था कि नेकी की दावत, आज तकरीबन अक्सरियत में आलम इस्लाम के मानने वाले और बिलखुसूस पीर पीरा मीर मीरा शाहबाज़ लामकानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अकीदतों और मोहब्बतों का खैराज पेश कर रहे हैं, जो उनके हकीकी मानने वाले लोग मौजूद हैं। तो ये महीना है बड़ी 11वीं शरीफ वाला, तो इंशाअल्लाह ताला कल बाद नमाज मगरिब हमारा प्रोग्राम भी है इसी वाले से, तो इंशाअल्लाह ताला गौसे आज़म की बात भी होगी और जो आपका मिशन है हकीकी मानों में उसी को मैं आगे लेकर चलूँगा। तो बहरहाल लंबी चौड़ी बात करने के वक्त भी नहीं है, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। कुरान कहता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, चुनी हुई उम्मत हो, निकाली हुई पसंदीदा उम्मत हो। क्यों? इसलिए कि तामुरून बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म देते हो, व तनहाउना अनिल मुनकर, और बुराई से मना करते हो। पता ये चला इसकी तशरीह शान नुज़ूल मैंने गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक को आपको बड़ी आसान और खूबसूरत अल्फाज में आपको सुनाया था। आज यहाँ से आगे चलते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमें हुजूर की उम्मत को यहूद व नसारा के मुकाबले में, कुल उम्मतों के मुकाबले में अरफा आला और शान वाला, मुकाम वाला मनसब अता फरमाया है। सैयदना काबुल अखबार रदी अल्लाह ताला अन्हो अजीम सहाबी रसूल हैं। आप फरमाते हैं कि इस आए पाक के ज़िमन में सामने रखकर कहते हैं कि जन्नत के वैसे 8 दर्जे हैं। जन्नतुल नईम है, जन्नत आदन है, जन्नतुल फिरदौस है, मुख्तलिफ दर्जे हैं। फरमाया अल्लाह ताला ने जो जन्नतुल फिरदौस का दर्जा रखा है, जन्नतुल फिरदौस का दर्जा रखा है, फरमाया वो खास लोगों के लिए रखा है, खास लोगों के लिए रखा है। काबुल अखबार से पूछा गया कि आखिर वो कौन से खास लोग हैं जिनके लिए जन्नतुल फिरदौस का ये खास दर्जा रखा गया है। फरमाया वो लोग हैं तामुरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, जो नेकी का हुक्म देने वाले हैं और बुराई से मना करने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिए जन्नतुल फिरदौस का दर्जा रखा है। तो पता ये चला कि नेकी की दावत देना और गुनाह से बाज कराना इंसान कैसे काम करता है, जन्नतुल फिरदौस वाले उसमें जाने वाले काम करता है।
तो बहरहाल औलिया अल्लाह की बात की जाए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी, मुख्तसर तारफ बरकत के लिए आपका कि आप यकम रमजान मुबारक को पैदा हुए और इस महीने यानी रबीउ सानी की चांद की 11 तारीख को आपने दुनिया से पर्दा किया। टोटल 91 साल आपने उम्र मुबारक पाई गौसे पाक में। शाह जीलान में आपकी पैदाइश है, बगदाद शरीफ में आपका मज़ारे पुरअनवार मौजूद है। 91 साल आपने उम्र पाई और आपको पीरे पीरा मीरे मीरा शाहबाज़िला मकानी कंजील नूरानी अल हसनी वल हुसैनी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से ज़माना याद करता है। और आपकी शान और मुकाम इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुरान में आप पहले नंबर पे नजर आते हैं अपने हम हसर में, हम जमाने में। हदीस में आपका बड़ा मुकाम है, फलसफा में आपका बड़ा मुकाम है, मंतिक में, हदीस में, उसूल हदीस में, तफसीर में, उसूल तफसीर में, यानी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े मैन उलूम हैं अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी को वो अता भी फरमाए हैं। और हिकमत की बात ये अता फरमाई है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नजर में जो आता था फिर वो जाता बाद में था, कलमा हुजूर का पहले पढ़ के जाया करता था। आपके मजमों में 70 हजार लोग हुआ करते थे और ये आपकी खुसूसियत है कि जैसे पहला बैठे हुए शख्स आवाज सुनता है ऐसे ही आखिर में बैठा हुआ शख्स भी आपकी आवाज सुन सकता था। और आपकी सारी जिंदगी 91 साल या 89 साल, दूसरी रिवायत में 89 साल भी है, लेकिन 91 पे हमारे उलमा ने इजमा किया कि आपकी उम्र मुबारक 91 साल थी। आपने 91 साल को जिंदगी को उठाओ और उसमें आप पढ़ो, सारे पहलू जो हैं पाए जाते हैं वो यही थे कि अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया आपने, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का आपने दर्स दिया। तो जाहिर बात है अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का उन्होंने दर्स दिया तो सदियां गुजरने के बाद आज भी फिर अल्लाह ने मस्जिदों महराबों मिंबरों पर लोगों की जुबानों पे दिलों में आपकी मोहब्बत को पैदा फरमा दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो बहरहाल गिरामियुल का सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि मूसा कयामत वाले दिन मेरे करीब तरीन लोग और यहां तक कि मेरे साए में वो लोग मौजूद होंगे जो दुनिया में नेकी का हुक्म दिया करते थे और बुराई से मना किया करते थे। तो नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना अल्लाह ने पैगंबरों को हुक्म दिया और पैगंबरों ने आगे अपनी अपनी उम्मत तक ये बात बड़ी जनाबे वाला मोहब्बत से पहुंचाई है। सहाबा किराम का मजमा बैठा है, हदीस है अब आपके सामने मैं रखता हूं, बड़ी प्यारी हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा बैठे थे, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं आपको उन लोगों के बारे में खबर ना दूं, क्या मैं आपको उन लोगों के बारे में खबर ना दूं कि जिनको कयामत वाले दिन देखकर नूर के मिंबरों पर अल्लाह के सारे नबी, अल्लाह के उम्मत, नबी के उम्मतों के शहीद सारे के सारे उनके चेहरों को देखकर रश करेंगे। हालांकि वो जो मिंबरों पर बैठे हुए होंगे ना नबियों में से होंगे न शहीदों में से होंगे, लेकिन उन्हें नूर के मिंबरों पर बैठा हुआ चमकता दमकता चेहरा लेकर अल्लाह के सारे नबी, सारे रसूल, उम्मतों के शहीद वो सारे देखकर रश करेंगे कि ये ना नबी है, ये ना रसूल है, ना ये शहीद है, आखिर ये कौन लोग हैं? क्या मैं ऐसे लोगों के बारे में आपको खबर ना दूं? सरकार के सहाबा फिर तड़प उठे, हुजूर आपने सवाल ही किया है, जवाब भी आप खुद अता फरमा दें
कि नबियों में से भी नहीं होगा, रसूलों में से भी नहीं होगा, शहीदों में से भी नहीं होगा, लेकिन मिंबरों पे होंगे, चेहरे चमकते दमकते होंगे। आखिर वो किस शान के मालिक होंगे और किस किरदार के मालिक होंगे? जरा आप वजाहत फरमा दें। पाक नबी ताजदार मदीना सुरूर कल्ब सीना रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, वो कैसा मंजर होगा जब मेरे तुम्हारे करीमा का रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाबे पैगंबर के दरमियान मिंबर पे जलवा फिराज होंगे और मेरे नबी के सहाबा सरकार को बराह रास्त अपनी इन आंखों से रुखे व दुआ की जियारत करने वाले होंगे। सरकार की नजर उन चेहरों पे और चेहरों की नजर सरकार पे पड़ रही होगी। उस मंजर को जरा आप मत भूलिएगा। आओ यही मंजर अपने दिलो दिमाग में बचाकर अपनी आंखों को जनाबे वाला मोहब्बत की नजर से बंद करके इस मलफूजात सरकार आलिया को समात फरमाए। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, कयामत का दिन होगा, मेरे नबी की जनाबे वाला उम्मत में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें जनाबे वाला अल्लाह ताला खास किस्म की नूरानी चेहरे और अता फरमाएगा, खास किस्म के मिंबर अता फरमाएगा जिन पर उनके चेहरे चमक दमक रहे होंगे। सारे के सारे अंबिया, शुहदा, रसूल देख कर जिन्हें जनाबे वाला ये हसरत करेंगे, ये ना नबियों में से है, ना रसूलों में से है, ना ही शहीदों में से है। ये कौन लोग हैं? असहाबे पैगंबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है तो कमाल की बात, ऐसे आला मनसब पे होंगे, चेहरे चमकते हुए होंगे, मिंबरों पे जलवा फिराज होंगे, अंबिया की नजरें भी उन पर होंगी, रिसाल रसूलों की नजरें भी उन पर होंगी, शहीदों की नजरें भी उन पर होंगी। मेरे आका कौनैन आप बयान फरमाइए वो कौन से खुशनसीब लोग होंगे? मेरे आका कौनैन ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, उनकी एक खास शान होगी। वो कौन सी शान के मालिक होंगे? फरमाया वो बंदे होंगे जो दुनिया में मेरे बंदों को यानी रब्बुल आलमीन के बंदों को अल्लाह के करीब करने वाले लोग होंगे, अल्लाह की पसंद को पसंद करवाने वाले लोग होंगे, रसूलुल्लाह की नापसंद को नापसंद करवाने वाले लोग होंगे, यानी अल मुख्तसर। मेरे आका ने फरमाया जो अल्लाह के करीब करने वाले लोग होंगे, अल्लाह की मोहब्बत में डालने वाले लोग होंगे, मेरी मोहब्बत में चलाने वाले लोग होंगे। कयामत वाले दिन अल्लाह उन्हें नूर के मिंबर भी अता फरमाएगा और चमकते दमकते चेहरे भी अता फरमाएगा। फिर गुलामों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के करीब करने का क्या माना, आपके करीब करने का क्या माना? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, माना ये है कि उनका किरदार ये होगा, तामुरूना बिल मारूफ व तन्हाउना अनिल मुनकर। वो नेकी का हुक्म देने वाले होंगे, बुराई से मना करने वाले लोग होंगे। अल्लाह करीम कयामत वाले दिन ऐलान फरमाएगा ऐसे लोगों को मुखातिब करके, ये वो लोग थे जब दुनिया वाले अपनी अपनी बात मनवा रहे थे, अपने गुन गा रहे थे, लेकिन ये अपनी तमाम तर मसरूफियात को बाले ताक रख कर मेरे रब्बुल आलमीन यानी वहदहू ला शरीक की तौहीद का ऐलान करने वाले थे, मेरी पैगंबर की रिसालत का ऐलान करने वाले थे, हक को बातिल का अलम बुलंद करने वाले थे कि ये हक है और ये बातिल है। हक के मुकाबले में बातिल को जनाबे वाला निस्तो नाबूद करने का अलम और शमा लेकर चलने वाले थे कि बातिल बातिल मिट जाएगा, हक था, हक है, हक रहेगा कयामत तक बुलंदो बाला। मेरे आका ने फरमाया कयामत वाले दिन बिशारत है उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया में मुख्तसर सी जिंदगी पाई, लेकिन मुख्तसर सी जिंदगी में उन्होंने अल्लाह के करीब लोगों को किया है और मेरी गुलामी के करीब किया है।
फरमाया ये वो लोग होंगे जो दुनिया में नेकी की दावत करने वाले, देने वाले लोग होंगे। तो पता ये चला मेरे मुस्तफा के फरमान से, जो बंदा किसी को अच्छे काम की तरफ लगा देता है, मेरे आका फरमाते हैं जब तक वो नेक काम करता रहता है, नेकी का हुक्म देने वाले को भी अल्लाह सवाब अता फरमाता रहता है। तो साबित क्या हुआ? नेकी की दावत आपने किसी को दे दी, आओ नमाज पढ़ो, आओ जिक्र करो, मस्जिद में आ जाओ, आपने अपना हक अदा कर लिया, आपने अपना हक अदा कर दिया। अजान 5 टाइम होती है, लोगों को पता है वक्त है, हो गया है, लेकिन 5 वक्त क्यों होती है? ताकि कल क़यामत वाले दिन कोई बंदा एक गल ना आखे असा तो याद ही नहीं रही, नमाज का टाइम हो गया असा याद ही नहीं है। ए रोजाना वही अल्फाज क्यों दोहराए जाते हैं? इसलिए ताकि क़यामत वाले दिन कोई बंदा ये इनकार ना कर सके हमें तो खबर ही नहीं थी नमाज का वक्त हुआ था। इसलिए अल्लाह करीम के महबूब के गुलामों, आज मुख्तसर सी जिंदगी है मेरे पाक पैगंबर के गुलामों, इसे नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुजारो, 5 वक्त की नमाजी बन जाओ, मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी में आओ, अल्लाह करीम भी राजी होगा, मुस्तफ़ा करीम भी राजी होंगे। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी का जिंदगी 91 साल की जनाबे वाला सारी का सारा निचोड़ा पढ़ के देखें तो सारी जिंदगी लोगों को यही हुक्म देते रहे हो, लोगों आओ मुस्तफ़ा की गुलामी में आ जाओ, अल्लाह को एक मानो, अल्लाह वाहिद व शाहिद है, अल्लाह यकता था, यकता है, यकता रहेगा, सजदा अल्लाह की जात को था, है, उसी को रहेगा, अदब व एहतराम अल्लाह की जात के बाद पैगंबरों का है, रसूलों का है, उनके मानने वालों का है, जिन पर अल्लाह ने नाम किया उनका अदब भी मन मलहूज़े खातिर रख कर उनका अदब भी करना है और उनसे प्यार भी करना है। इसलिए ये हुक्म अल्लाह ने दिया कि तुम नेकी का हुक्म दो, बुराई से मना कर। तो गौसे पाक का हम जिक्र क्यों करते हैं? उन्होंने सारी जिंदगी लोगों को यही कहा, अल्लाह के करीब आओ, मुस्तफ़ा की गुलामी में आओ। और फिर देखो अल्लाह और उसके महबूब ने शान गौसे आजम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी को क्या मनसब अता किया, आज तक किसी बंदे ने इनकार नहीं किया ईमान वालों में से। बेईमान तो रसूल को भी नहीं मानते, अल्लाह को भी नहीं मानते, ईमान वाले बंदे ने आज तक इनकार नहीं किया इस चीज का। किस चीज का? कि गौसे पाक ने फरमाया मेरा जो कदम है, कदम कायनात के सारे वलियों की गर्दन पर मौजूद है। वली बाद में बनता है, पहले गौसे पाक की उसे मूर सनद दी जाती है। तो गौसे पाक को अल्लाह ने और उसके महबूब ने यह मनसब अता कर दिया कि जनाबे वाला आपके मानने वाले कयामत तक रहेंगे। और गौसे पाक को हम अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का बंदा मानते हैं। पैगंबर माज़अल्लाह नहीं मानते, रसूल नहीं मानते, अल्लाह का बंदा मानते हैं और बंदों में से कामिल तरीन बंदा मानते हैं। अंबिया रसूल के बाद, पैगंबरों के बाद उन्हें जनाबे वाला अफजल आला मानते हैं अपने दौर में। मस्जिद यार शरीफ तो इसलिए कहने का मकसद यह है, गौस अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी ने कोई जनाबे वाला नजर नियाज का सिलसिला नहीं किया हुआ था कि जनाबे वाला आपको याद किया। गौसे पाक ने सारी जिंदगी यही दर्स दिया, अल्लाह के करीब आओ और मुस्तफ़ा की गुलामी में आ जाओ। और फिर जो हुजूर की गुलामी में आए हैं आज वो याद कर रहे हैं कि हमें अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने महबूब का सदका मोहब्बत भी अता फरमाई है और उनकी निस्बत भी अता फरमाई है। तो इसलिए गिरामी अल्लामा अब्दुल वहाब शरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़ी चोटी के बुजुर्ग आलिम गुजरे हैं। आप फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा एक दौर ऐसा आने वाला है, एक दौर ऐसा आने वाला है कि लोग उस शख्स को कहेंगे बड़ा अच्छा इंसान है। एक गल सुनियो गौर नाल, फारूक आजम की बात हो रही है, लाओ काना बादी नबी लकाना उमर अब्दुल खत्ताब। फारूक आजम फरमाते हैं, अब्दुल वहाब शरानी कहते हैं फारूक आजम ने कहा एक दौर ऐसा आने वाला है और उस दौर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें लोग कहेंगे बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन उन बंदों ने सारी जिंदगी अल्लाह की तौहीद का ऐलान नहीं किया होगा, रसूलुल्लाह की रिसालत का ऐलान सरेआम नहीं किया होगा,
नेकी की दावत नहीं दी होगी, बुराई से मना नहीं किया होगा। फरमाया खबरदार ऐसे लोगों के पीछे मत चलना जो सारी जिंदगी नेकी की दावत ना दे सका, अल्लाह के करीब ना बुला सका, मुस्तफा की गुलामी का दर्स ना दे सका। फरमाया ऐसे लोगों को वलीउल्लाह मत मानना। वलीउल्लाह की पहचान एक सबसे बड़ी ये होगी कि जिसके चेहरे को तुम देखोगे तो खुदा की जात याद आ जाए, उसे वलीउल्लाह कहा जाता है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रिज़विया शरीफ में वलीउल्लाह की 4 चीजें बयान की हैं कि उसके अंदर ये 4 चीजें होना जरूरी है, लेकिन ये कल इंशाअल्लाह मैं आपको बयान करूंगा मौजू के मुताबिक। तो बहरहाल बात कहां से चली कि नेकी की दावत देना। अगर कोई शख्स किसी शख्स को जनाबे वाला नेकी की दावत देता है, उसके कहने पर वो एक नमाज पढ़ता है, फिर दूसरी पढ़ देता है, तीसरी पढ़ देता है, तो ये कितने बड़े अजर की बात है। कभी आपने सोचा आप नमाज पढ़ते आ रहे हैं, किसी को रस्ते में आपने कहा भाई नमाज के लिए, देखो आपको अगर कोई बंदा, हमारा ये एक स्टेटस है कि अगर हम किसी को कहेंगे तो दूसरा बंदा क्या कहेगा, तू बड़ा है नमाज पढ़ने वाला, जा अपनी पढ़ साडा अल्लाह वास्ते तू आसा छोड़ जो मर्जी। लेकिन बात सुने, आपने एक दलील हुज्जत कायम करनी है और इसको कोई देखे ना देखे, मेरे और आपके किरामन कातिबीन फरिश्ते लिख रहे हैं कि आपने क्या बोला, कब बोला, किस लिए बोला, कहां पे बोला, किस नीयत के साथ बोला। इसका अजर तो आपको अल्लाह की जात देगी, ना कोई मौलवी दे सकता है, पीर दे सकता है, ना महल्लेदार दे सकता है, ना कोई जागीर दे सकता है। तो उस इल्म का भी कोई फायदा नहीं है। अल्लामा इकबाल ने अपने शार में कहा, लेकिन मैं आपको सुनाता हूं, आपने कहा कि उस इल्म का कोई फायदा नहीं जो इल्म आपको अल्लाह से दूर करे, उस इल्म का कोई फायदा नहीं जो आपको रसूलुल्लाह की गुलामी से दूर कर दे, उस इल्म का कोई फायदा नहीं जो आपको मां बाप के अदब से दूर कर दे, उस इल्म का कोई फायदा नहीं कि जो आपको हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद से दूर कर दे, उस इल्म का कोई फायदा नहीं कि आपको अपनी ही पहचान न रहे, अल्लाह से करे दूर। तो तालीम भी फितना, जागीर भी, इमलाक भी, औलाद भी फितना, इमलाक भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि जनाबे वाला अगर ना हक के लिए शमशीर बमाना तलवार, अगर कोई बंदा किसी मुसलमान पे तलवार लेकर अल्लाह अकबर कह के मारे तो फरमाया ये भी फितना है, औलाद भी फितना, जागीर भी, इमलाक भी, सब कुछ फितना है। लेकिन अगर तू बंदा बनना चाहता है तो फिर तेरे जनाबे वाला सोच जमीन पर होगी, कायनात वाला रब तेरे अर्श पे फैसले खुद फरमाएगा। तो इसलिए गिरामी समाईनो, हाजिरीनो, नाजरीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत, नामूस, दीन की तबलीग उलमा ने की, औलिया अल्लाह ने की। और यह भी बात याद रखें, जितने वली गुजरे हैं